संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रीति सिंह जी से, जो कि काशीपुर उत्तराखंड की रहने वाली है। प्रीति जी एक रहस्यमय बीमारी
या यूं कहे भूत प्रेतों के कारण बहुत परेशान थी। जब डॉक्टर्स पास जाती तो बीमारी का पता ही नहीं चलता था। एक दिन डॉक्टर्स ने इनको बोल दिया कि आपकी ब्रेन की गांठ फट गई है और जहर पूरे शरीर में फैल चुकी है, अब आप नहीं बच सकती। तभी प्रीति जी को जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी का पता चलता है और प्रीति जी उनसे नाम दीक्षा लेती हैं। नाम दीक्षा लेने के बाद ही आज प्रीति जी और इनका पूरा परिवार पूरी तरह से स्वस्थ है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी कौन सा ऐसा मंत्र देते हैं अपने शिष्यों को जिससे लोगों के लाइलाज परेशानियां तुरंत ठीक हो जाती हैं? तो आइए जानते हैं प्रीति सिंह जी के जीवन की अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर प्रीति सिंह। प्रीति जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 2018 में जून में ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थी? सर हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और उनके अलावा हमने संत राम रहीम सिंह जी से डेरा सच्चा सौदा से नाम लिया था। प्रीति जी, आप कहाँ से हैं? सर उत्तराखंड काशीपुर से। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आई? सर मम्मी पापा सभी परिवार वालों ने नाम दीक्षा ले रखी थी तो हम उन्हीं के वजह से सत्संग में आए थे और हमने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा भी ली। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ सर, काफ़ी लाभ हुए। जब मैंने नाम दीक्षा ली थी तब मैं भक्ति मर्यादा नहीं करती थी, मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी भक्ति में, तो मेरा नाम खंडित चल रहा था। नाम खंडित होने की वजह से मुझे भूत प्रेत की वादा हो गई थी। भूत प्रेत की वादा शायद मुझे पहले से ही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली तो वो भूत प्रेत की वादा मेरी दूर हो गई। फिर जब मेरा नाम खंडित हो गया तो वो भूत प्रेत की वादा मेरे पे दोबारा से अटैक करने लगी, जिसकी वजह से सर मुझे दौड़े पड़ते थे बहुत भयानक तरीके से कि जो डॉक्टर नर्स लोग होते थे वो भी मुझे छोड़ के भाग जाते थे डर के मारे। और सर मेरे दिमाग में डॉक्टर कहते थे कि कोई कहता था कि इसको कैंसर है, कोई कहता था इसके दिमाग में कीड़े की गांठ है, कोई कहता था कि ब्लड जम गया है उसकी गांठ है, और कोई कहता था कि टीबी की बीमारी है। लेकिन सर मैंने काफ़ी डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका, तो हमारा उतना बजट भी नहीं था कि हम ऑपरेशन करवाते, क्योंकि हमारा पहले ही बहुत पैसा लग गया था कर्जे पे मेरे इलाज में, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर हमने देहरादून में पता किया हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कि 35 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए। तो 35 लाख सर हमारे बजट से बहुत ज़्यादा है, तो हम ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे। इसलिए हमने संत रामपाल जी से हमने प्रार्थना लगवाई कि परमात्मा हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम ऑपरेशन करवा सकें, आप ही जो कुछ हो आप ही हमारा सब कुछ ठीक करो। डॉक्टरों ने बोला कि हम ऑपरेशन करेंगे लेकिन उसकी हम कोई गारंटी नहीं लेंगे कि आपका पेशेंट ठीक हो या ना हो, या फिर ये मेंटल भी हो सकता है, मर भी सकता है, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। फिर संत रामपाल जी ने बोला, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने बोला कि बेटा कबीर परमात्मा दया करेंगे, भक्ति मर्यादा में रहो, नाम शुद्ध करवाओ, तुम्हारा नाम खंडित है। सर हमने नाम शुद्ध करवाया, फिर भक्ति की, तो अगले ही दिन हमने सोचा कि चलो जैसे तैसे हम पैसे जमा करके जाएंगे हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए। गुरुजी से संत रामपाल जी से हमने प्रार्थना करी तो वो कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट जारी रखो। सर फिर हमने काफ़ी इलाज करवाया, उसके बाद किसी भी डॉक्टर की हमारी दवाई नहीं लग रही थी, तो फिर हमने परमात्मा से अरदास लगाने के बाद हम एक ऐसे ही छोटे से डॉक्टर के पास गए। बड़े बड़े हॉस्पिटलों से धक्के खाने के बाद जो पवलगढ़ में एक छोटे से वैद्य जी हैं प्रदीप भंडारी जी, उनके यहाँ से हमने इलाज चलवाया। उन्होंने इतनी ज़्यादा मेरी गंभीर हालत थी कि उन्होंने हमें दवाई के हमसे पैसे भी नहीं लिए, इतनी हमारी गंभीर हालत थी। फिर उन्होंने हमें फ्री में ही ऐसे 10-25 दिन की हमें दवाई दे दी और उन्हीं की दवाई से जो हमें थोड़ा थोड़ा आराम होने लगा। फिर थोड़ा ही आराम था तो हमने उनसे पूछा कि भगत जी सर इतनी दवाई करने के बाद भी हमें इतना फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है? तो वो बोले इनका जो ठीक होना मुश्किल है, क्योंकि इनके दिमाग की में जो दिक्कत थी उनकी जो फट गई है, तो उससे जो इनके पूरे दिमाग में जहर फैल गया है और ये मर सकती हैं। आपको जो भी इनकी सेवा पानी करनी है कर लो, क्योंकि अब ये नहीं बचने वाली हैं। फिर हमने परमात्मा से अरदास लगाई संत रामपाल जी से, तो हमारी ये परेशानी दूर हो गई धीरे धीरे। और सर आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जब मैं डॉक्टर के पास गई दोबारा रिपोर्ट कराने के लिए, तो वही सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई, मुझे कोई बीमारी नहीं थी।
सर आप ये मेरी रिपोर्ट देख सकते हो कि ये रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। सर आप ये देख सकते हैं कि इसमें मेरे माइंड में एक गांठ आई हुई है, जो संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा लेने से मेरी गांठ जो है ठीक हो गई है अब। जबकि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बताया था और गारंटी भी नहीं ली थी कि आपका पेशेंट, कि हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं ये जिंदा रहे या मेंटल हो जाए या फिर मर जाए। 35 लाख रुपए सिर्फ ऑपरेशन के मांगे थे और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिगैर ऑपरेशन के ही मैं ठीक हो गई। सर हमारे भगत जी जहाँ जॉब करते हैं मेरे हस्बैंड, वहाँ पे जो है एक संत, मतलब काफ़ी संत वगैरह वहाँ पे आते रहते हैं। तो जिस टाइम पे मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, वहाँ भी एक संत वहाँ पे आए हुए थे। तो हमारे जो हस्बैंड है उनको छोड़ने जा रहे थे टनकपुर। तो वो गाड़ी में चलते चलते जो संत जी थे वो हमारे हस्बैंड से पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो हमारे हस्बैंड बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही बस घर की थोड़ी सी टेंशन है। तो वो बाबा बोले कि नहीं बेटा, टेंशन तो बड़ी है, तुम बता क्यों नहीं रहे, बताओ मुझे। तो हस्बैंड बोले, नहीं बस ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस छोटी मोटी ऐसी घर की परेशानी है। तो वो बाबा जी खुद ही अपने आप से ही बताने लगे कि बेटा तेरी जो बीबी है ना, उसको शादी से पहले से ही एक प्रेतवादा ने पकड़ रखा था और उसके ऊपर किसी और ने भी कुछ और करा रखा था, जिसकी वजह से वो शुरू से ही उसको परेशान करते थे, लेकिन उसको इतना ज़्यादा मतलब महसूस नहीं होता था। तो फिर उन्होंने खुद ही बताया कि तेरी बीवी को किसी ने कुछ करा रखा है और उसी प्रेतवादा ने जो है तुम्हारा एक बच्चा भी, मतलब मेरी एक प्रेगनेंसी भी ख़राब कर दी थी उसी प्रेतवादा ने। और सर वो मुझे ऐसा बोलती थी कि मैं ड्रिंक करूं, और सर मैं ड्रिंक भी कभी कभार कर लेती थी उसी की वजह से। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं ड्रिंक तो क्या, जो लोग पीते हैं मुझे उनसे भी नफरत सी हो जाती है। और सर मेरी जो प्रेतवादा मेरी थी वो भी ठीक हो गई है। और सर एक लाभ और हुआ, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चा उल्टा हो गया है और पानी बहुत ज़्यादा कम है, ब्लड भी कम है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, सब ने यही कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल बच्चा नहीं हो सकता। तो हम जो है घर आ गए। घर आने के बाद हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई है, परमात्मा हमें ऑपरेशन नहीं करवाना। तो हमने बस प्रार्थना ही लगाई। तो घर आने के बाद जो है हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो गई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और मेरे पेट में जो है सूजन हो गई थी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने से, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी कि मैं 2-3 महीने तक ना ही मैंने कुछ खाया था ना पिया था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, खाना नहीं पच रहा था, पानी भी अंदर नहीं जा रहा था, जिससे कि मैं उल्टियाँ कर रही थी और जो है मरने जैसी हालत में हो गई थी। कोई भी मुझे ये नहीं कहता था कि भाई ये बच जाएगी, सब यही कहते थे कि अब ये मर जाएगी, अब इसकी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे ना ही पेट में कोई दिक्कत है, ना ही दिमाग में कोई दिक्कत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं तो सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और समझे और अपने वेदों से, अपने ग्रंथों से मिलान करें कि वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, फिर कोई भी निर्णय आप ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर काफ़ी सारे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का चैनल आता है और फेसबुक पे भी आता है, सोशल मीडिया पे भी आता है, यूट्यूब पर भी आता है। आप उन सभी चैनलों में नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे जो है नंबर लिखे हुए होते हैं। आप उन नंबर पे फ़ोन करके आपको आपके नज़दीकी नामदान केंद्र का आपको पता चल जाएगा। आप वहाँ से जी संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी आपका। सत साहिब सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये लिखा है, अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन, माम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है, जो ये नहीं जानते।
जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं और ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावर्ती में है, उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर आपको ये 4 है, इसका मंत्र नंबर 5 यहां से प्रारंभ होता है और इसका यहां अनुवाद है। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखो 9 में, अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में देखिएगा, अध्याय नंबर 2 श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही नहीं थे, और न ही ऐसा है कि हम इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अविनाशी तो वो है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। देखिएगा, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17, इसमें कहा कि नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है सक्षम और समर्थ और अविनाशी परमात्मा। गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना ते देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति का कारण मैं हूं, क्योंकि ये सभी इस काल से उत्पन्न हुए ब्रह्म से। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संग ब्रह्मांड का, इतना ही वो मालिक है, स्वामी है, प्रभु है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, पुरुषोत्तम तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इति उदाहरत है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है विनाशी भगवान। तो यहां गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को, यानी उत्पत्ति तो हुई है इसकी। देखो अध्याय नंबर 10 श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, और ये श्लोक नंबर 2, इसमें कहा कि मेरी उत्पत्ति को, प्रभव माने उत्पन्न होना, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि, और न जानते हैं मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते हैं, न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं, यानी इनकी उत्पत्ति मेरे से हुई है। ये आप सृष्टि रचना जो दास ने बहुत बार सुनाई है, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है और इसकी जन्म मृत्यु होती है। यदि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 जो इन्होंने अनुवाद किया, अनुवादकर्ताओं ने ये अर्थ लगाएं कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता अर्जुन, और फिर ये भी कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए सब पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए सबका जन्म मृत्यु होता है,
तो वो अर्थ गलत है। वास्तविकता ये है कि गीता ज्ञानदाता कहता है मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और ओम नाम के जाप से जो मोक्ष होता है वही परम गति मेरे सतर की है। उसके विषय में श्री देवी जी ने स्पष्ट कर दिया है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और वहां चले जाओगे, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में रहता है। और यहां भी 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और ओम नाम का जाप करके उससे मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका जन्म मृत्यु होता है। इति सिद्धम। अब गीता ज्ञानदाता अपने भी जन्म मृत्यु बताता है, तो उसके साधक के भी जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, और सदा जन्म मृत्यु बना रहेगा तो वो जीव सुखी नहीं हो सकता, उसको परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस समर्थ और अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी कोई अन्य है वो। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 का और श्लोक नंबर हम 62 पढ़ेंगे। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता की साधना से न तो परम शांति हुआ, न वो शाश्वत स्थान मिला जो कभी नष्ट में नहीं आता, कभी नाश नहीं होता। अब श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक निष्कर्ष दिया है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया था कि उसमें कहा गया है कि 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन यज्ञों की जानकारी, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में वो बोली गई है, वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से कही गई है। और उसके जानने के बाद फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अकाल मूर्त स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहा है, और उस ज्ञान से वो गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। तो उस तत्व ज्ञान का जो तत्वदर्शी संत से पूछने को कहा है, उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के यानी ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसमें क्या बताया है कि ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा, यानी ऊपर सतलोक में जो परमात्मा रहता है वो मूल है सभी संसार के
रूपी वृक्ष का। और जैसे पूरे वृक्ष को, पूरे पौधे को, पूरे पेड़ को आहार कहाँ से मिलता है? मूल से प्राप्त है, जड़ से। तो वो सबका पालनहार, सबका धारण पोषण करने वाला वो मूल परमात्मा, वो मूल मालिक तो ऊपर है। ऊर्ध्व मूलम, इस संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और इसके जो सभी विभागों को जानता है, ये देखिएगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। ये देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने पीपल का, पीपल रूपी संसार, पीपल रूपी संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो। प्राहु कहा जाता है अव्यम अविनाशी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका सीधा सा अर्थ है कि ऊपर को जड़, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभिदास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत, और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे। 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसारे। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अभिदास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है। जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं, और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। उसने, परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस सेंटेंस, इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया। क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सर पुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे, और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं। ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा। परमात्मा ने यहां से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो सारा वृक्ष कहलाता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर अक्षर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा हैं पाते रूप संसारे। अब यहां परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि अक्सर वो मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा, इस चित्र के अंदर ये लिखा है स्पष्ट। ये देखो, ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और ये है परम अक्षर ब्रह्म। ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो हैं
ये परम अक्षर ब्रह्म को समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की। और वो है कौन, ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है। ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़। और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया, ऊपर को जड़, नीचे ने शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप। और छंदासी यस्य प्रणानी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को। यह तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देखना पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहां इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहां तो ठीक लिख दिया, यहां लिख दिया अधः शाखम, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया। अधः माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का 15वें अध्याय का, इसमें अधः 2 बार लिखा है अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहां पर। देखो अधः माने नीचे और अधः माने नीचे, तो यहां शर्मा गई है, इनका ज्ञान तो था। और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वतर नहीं, ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्वम ऊपर, ऊपर जड़, और नीचे अधः माने नीचे। तो यहां प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का अब यहां लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की। और अधः शाखम, ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखा था, ये है ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल। ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सब विभाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। ये देखना अध्याय नंबर 15 का, पंचदशों अध्याय 15वां अध्याय का, और मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला, नीचे शाखा वाला। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद, छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है। छंद, छंदी, अच्छा छंद जिसके पत्ते कहे गए हैं, इसका अर्थ है। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। यह पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार। वो मूल कौन है? वो खुद मालिक जो रचने वाला है। तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पे, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है कि ये लक्षण होते हैं संत के। अब इसमें क्या बताया है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 3-4 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो तत्वदर्शी संत मिल जाए और वो तत्व ज्ञान बतावेगा, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूप उलझी हुई गुत्थी को काटकर, अर्थात अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु और तेरे भी अर्जुन। तो जब तक जन्म मृत्यु है तब परम मोक्ष नहीं हो सकता, वो परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती, शाश्वत स्थान नहीं मिला उनको। अब देखिएगा
यहां गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के और 3रे मंत्र से, इसमें कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है यहां वैसा यहां विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के विवेचन में मैं नहीं जानता, नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न अंत है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता को इसका पता नहीं, क्योंकि यह सृष्टि रचने वाला नहीं है, तथा न ही इसकी अच्छी प्रकार से तिथि है। इससे इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये गलत है, अति दृढ़ मूल वाले यानी ऊपर का जो लोक है जहां परमात्मा रहता है, वो जहां से सबका धारण पोषण करता है, जो मूल है सबका, वो लोक दृढ़ है, वो अविनाशी स्थान है। सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अकय लोक, जिसको अनामी लोक भी कहती, वो तो सुदृढ़ मूल है। सुदृढ़ मूलम, उस सुदृढ़ मूल वाले यानी उस अविनाशी स्थान वाले भगवान के, अब देखो, सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, यानी संसार की तत्वदर्शी सृष्टि को, दृढ़म, दृढ़ेन माने दृढ़, यानी उस अटल, उस बिल्कुल स्वस्थ, यह है असंग शस्त्रेण, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, यह वैराग रूप नहीं, ये अर्थ गलत कर दिए, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर, अर्थात उसको अच्छी तरह समझकर वो ज्ञान अटल है। उसके पश्चात 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। ऐसा इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी अपने से अन्य किसी परम शक्ति, ओवरऑल कंट्रोलर, सबके उत्पादक, सर्वोत्पादक परमात्मा की भक्ति करने को ही कह रहा है, अपनी भी नहीं कह रहा। पुण्यात्माओं, ये सूक्ष्म वेद को समझाने की एक पंक्ति को आपके हृदय में जचाने के लिए कि 88 नहीं गए और 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूखे। एक पंक्ति को समझाने के लिए आज 2 घंटे का सत्संग चल रहा है। क्या बताया है कि 88,000 ऋषि भी वहां नहीं पहुंचे। कहां? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन शाश्वतम स्थानम, उस अमर लोक को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। सत्य माने शाश्वत, सदा रहने वाला। तो शाश्वत स्थान पर जाने के लिए तत्वदर्शी संत की आवश्यकता है। तो उसके लिए कहा है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब आज के सत्संग में यही निर्णय किया जा रहा है कि जिन महापुरुष ऋषि महर्षियों को हम बड़े विद्वान और परमात्मा प्राप्त समझा करते थे, वो तो इन विष्णु और शंकर भगवान को समर शक्ति बताते रहे और दुर्गा की भक्ति की साधना बताते रहे, और वही भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शंकर और देवी को कितना ज्ञान है ये आपके रूबरू हुआ। तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? 88 नहीं गए, 88,000 भी वहां नहीं गए शाश्वत स्थान पर, और ये 24 अवतार भी नहीं गए। ये विष्णु जी के अवतार हैं, और विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी को जानता ही नहीं, ये भगवान है मेरे लिए, तो इससे ऊपर कोई देव नहीं।
और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की साधना करो और सब मेरी भी पूजाएं छोड़ दो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, वहां चले जाओगे तुम्हारा कल्याण हो। और ब्रह्म कहता है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अपना मंत्र बताता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इससे वो परम गति होगी जो ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी, वो भी अंतिम सांस तक साधना करने वाले की। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब वो खुद कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और जहां 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी जन्म मृत्यु और तेरी भी जन्म मृत्यु। तो पुण्यात्माओं, इस एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सूक्ष्म वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है, लेकिन हमने असत्य ग्रहण कर रखा था, इसलिए हमारे सत्य हमें अच्छा नहीं लगा, सुहाया नहीं। उस सत्य को सत्य ग्रहण कराने के लिए आपके हृदय में इसको स्थान बनाने के लिए ये इतना सत्संग करना पड़ रहा है। अब क्या निष्कर्ष निकला? इन जितने भी अज्ञानी हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, या जितने भी ब्राह्मण गुरु हुए हमारे, या विश्व के जितने आज तक महापुरुष संत गुरु पद हुए हैं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर, वो तो आपको मैंने दास ने नाम गिना ही दिए, और कोई एक आधा भूल चूक रह गई होगी, वो मैं उनसे अपरिचित नहीं हूँ, उनको अवश्य मिले होंगे, उनको ज्ञान अवश्य होगा। तो इनके अतिरिक्त किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, यथार्थ भक्ति विधि नहीं, तो ये मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? आज का प्रसंग यही चल रहा है कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा भूषण मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सारे रहे अज्ञानी। ये सारे ज्ञानी थे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। ये 33 करोड़ देवता, ये सुर मुनि ऋषि महर्षि, कहते हैं सारे काल की डोरी का बंध रहे थे। और ये जितने भी आज तक आचार्य शंकराचार्य हमारे हुए हैं धर्मगुरु, इनसे पूछिएगा कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा? तो ये क्या हमें मीठी गोली दिया करते थे? अपने ही बारे में कह रहे हैं श्री कृष्ण ही, श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं, ये सब कुछ अपने बारे में कह रहे। इनमें अकल है कोई? और आज तक ये हमें मूर्ख बना रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और अंतिम अध्याय है ये। अंतिम अध्याय के ये लास्ट के अंतिम ही मंत्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 61 से लेकर और 66 तक निर्णय हो गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा सभी प्राणियों को कर्मानुसार यंत्र के द्वारा, यंत्र की तरह चलाता, घुमाता है। फिर बता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू, उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पीछे सारा निर्णय दे ही दिया कि मेरा भी जन्म मृत्यु है, तेरा भी जन्म मृत्यु है, मेरी साधना करेगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया मेरा एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये कहा है कि मेरे आश्रित होकर, आश्रित का अर्थ है कि मैंने, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज जो कर लेता है मेरे निर्देशानुसार, 4थे अध्याय के 32 और 34 में बताया, इस ज्ञान को आश्रय कर लेता है, वो जरा मरण मोक्ष से छूट, जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, वृद्ध अवस्था के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने का प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से वो परिचित हैं। वही व्यक्ति, वही साधक जरा माने वृद्ध अवस्था के दुख से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते।
तो गीता ज्ञानदाता ने, अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद फिर यहाँ संसार की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करता, या किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, जो संसार रूपी वृक्ष का तना है वो अक्षर पुरुष, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, पर माने दूसरा, और सरपुरुष ये ब्रह्म है। इनकी कितनी मलकियत है, कितनी प्रभुता है। यह सरपुरुष जिसको सरब्रह्म भी कहते हैं, संतों ने इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और अक्षर पुरुष ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, केवल इतना ही। और परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। सरपुरुष अक्षर पुरुष ये तो 16वें श्लोक में बता दिए। और ये भी नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं गुरकित सिंह जी, जो संतों की नगरी सिरसा के रहने वाले हैं। इन्होंने 10 साल डेरा सच्चा सौदा में गुजारे, शिव जी की भक्ति की और सिख धर्म में गुरु नानक देव जी को भी मानते रहे। लेकिन इन्हें शांति कभी नसीब नहीं हुई। इनके मन में सवाल था कि जो भक्ति ये कर रहे हैं वह महापुरुषों की वाणी से मेल क्यों नहीं खाती। फिर एक दिन इन्हें मिली आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाली अनमोल पुस्तक। इस पुस्तक में वर्णित प्रमाणों को इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों से मिलाया तो ज्यों का त्यों पाया, जिसने इनके सारे सवालों का जवाब दिया। न सिर्फ शंका समाधान हुआ, बल्कि इन्हें अनेकों लाभ भी हुए। नशा और मांसाहार छूट गया और आज ये पूर्णतः स्वस्थ है। आइए जाने कौन सी है वह अद्वितीय पुस्तक और कौन है वह महान संत जिनकी शरण मात्र से इन्हें अनेकों लाभ मिले। तो जानते हैं गुरकित जी की अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरकीत सिंह है जी। सर आप कहाँ से हैं? मैं मंडी डबवाली, तहसील डबवाली है जी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा तो जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 8/5/2014 में लिए जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सिरसा ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ जुड़ਿਆ ਰਿਹਾ 8-10 साल। इन्ना दी भक्ति करी है जी 10 साल। उसके अलावा तो मतलब जैसे हिंदू धर्म दे शिव जी है, शिव जी दी मैं पूजा करता सी, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ शिव जी ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਾਲ। 10 साल संत गुरमीत राम रहीम जी ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋਈ ਕਹਾਵੇ ਜੋ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਭੇਤ ਬਤਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਰਸੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸੋਈ ਕਹਾਵੇ ਜੋ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਵੇ ਇੱਕ ਛਡਾਵੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿੱਜ ਘਰ ਕੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੱਜ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਇਹੋ ਆਸ ਇਹੋ ਉਧਾਰ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ,
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੇ 3 ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ 2 ਮੰਤਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 5 ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ परमात्मा ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ, मतलब नास्तिक हो चुके थे। सर आपने राम रहीम जी की लगभग 10 साल तक भक्ति की और आपने सिख धर्म के अनुसार भी अपनी भक्ति साधना की, आपको कोई लाभ नहीं मिला, भगवान के बारे में आपकी संतुष्टि नहीं हुई, फिर आप नास्तिकता की ओर चले गए। लेकिन इसी बीच में संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप आ जाते हैं, तो सर ये कैसे हुआ? संत रामपाल जी महाराज ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਿਆ ਜੀ, किस ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਤਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ 2 ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਪ ਕਰਿਆ। ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੇ, ਚੇਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਆਪ ਖੁਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਪ ਜਪ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਆਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ महाराज तो नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो इस तरह जी, लाभ तो बहुत होए, लेकिन मतलब पंजाबी बेल्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਭੰਗ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੋਸਤ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। 300 ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਤ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਪੋਸਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲਪ੍ਰੈਕਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਖਾਣੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੰਤਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਾ।
ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜਾਪ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੰਥ ਹੈ ਜੋ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੱਖ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੀ ਕੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡੋਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਾਪ ਦੀ, ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਰ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਪ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਪਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਉਹੀ ਜਾਪ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕੌਣ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ और नकली का ਕੀ फ़र्क है। सर आपसे अंतिम सवाल, जो लोग नशा करते हैं और वह अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube Facebook 'ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਲੋਕ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ Facebook YouTube ਤੇ ਜਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ फ़ोन ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ਧੰਨਵਾਦ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।